अस्सलाम वालेकुम। मैं हाकिम मोहम्मद हुसैन आज आपके लाया हूँ चिरायता। चिरायता दो तरीके का होता है, एक हिंदी यानी कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला और एक नेपाली जो नेपाल के अंदर पैदा होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो खुश गर्म होती है यानी कि वात प्रकृति होती है। और अरबी में इसका नाम कसाबुल जरीरा, गुजरात में किरायता, बांग्ला में चिरता और लोग इसको काली मेघ भी बोल देते हैं, जबकि काली मेघ अलग चीज़ है। इस चिरायता का पौधा जो होता है दो बालिश का होता है और गहरे सब्ज रंग का, और इसकी शाखें जो होती हैं वो खोखली होती हैं। ये पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, ईरान के अंदर और नेपाल के अंदर। सबसे उम्दा और ऊंचे दर्जे का क्वालिटी में जो माना जाता है वो नेपाली चिरायता माना जाता है। और चिरायते के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। ये खून को साफ़ करता है, जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर जितने भी फोड़ा फुंसी ये होते हैं उसको साफ़ करता है। वर्म को ख़त्म करता है यानी कि स्वेलिंग को, जिस्म पे कहीं भी स्वेलिंग हो, सूजन हो, उसको ख़त्म करता है। तीसरा, चुस्ती और फुर्ती पैदा करता है जिस्म के अंदर, सुस्ती को ख़त्म करता है। ये काबिज़ है यानी कि जिसको टॉयलेट पतला आता हो या पेशाब बार बार आता हो कमज़ोरी की वजह से, जिसकी आंतें कमज़ोर हो गई हों या जिसको आँव आता हो, उसको ये फ़ायदा करता है। आंतों को मजबूत करता है। जिन लेडीज़ के पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, कभी दर्द के साथ आना, कभी कम आना, कभी ज़्यादा आना, उसको ये फ़ायदा करता है। मैदे को फ़ायदा करता है यानी कि उसकी मसल्स को मजबूत करता है, स्टमक की। और खाने के बाद जो वोमिटिंग होती है या जी मचलाता है उसको ये फ़ायदा करता है। कोढ़ को फ़ायदा करता है, लिप्रोसी को, जिसमें जिस्म गलने लगता है, नाक की हड्डी गल जाती है, उसको भी ये फ़ायदा करता है। आतश को फ़ायदा करता है, जिसके अंदर पीप पड़ जाती है, पेशाब में भी बहुत सौ को पीप आती है, और जिस्म के अंदर ऐसे मवाद वाले दाने या फोड़े हो जाते हैं जो ज़ख्म जल्दी नहीं भरते हैं, उनको आतश बोलते हैं। ये उनको भी फ़ायदा करता है। हड्डियों को मजबूत करता है, मसल्स को मजबूत करता है, दिल को फ़ायदा करता है, दिल की घबराहट को दूर करता है। हाथ पैर जो कांपते हैं लड़ाई के वक्त, उसको भी ये फ़ायदा करता है। बालों को घना करता है, चेहरे पे जिस्म के फोड़े फुंसियों को फ़ायदा करता है, जिसको पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। और गैस को दफ़ा करता है, जिसमें ख्वाह कहीं भी हो। शुगर को फ़ायदा करता है, शुगर को फ़ायदा करता है। और शुगर से हो जाने वाले ज़ख़म जो जल्दी ठीक नहीं होते, उनको भी ये फ़ायदा करता है, उनको जल्दी भर देता है। और गैंग्रीन वगैरह जो हो जाती है शुगर में, उनको भी बहुत शानदार रिज़ल्ट दिखाता है। और जो ज़ख़म सूखते नहीं हैं, गीले रहते हैं, मवाद बेतिया कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, उनको ज़ख्मों को सुखाकर भरता है। हाजमे को दुरुस्त करता है, पुराने बुखारों को फ़ायदा करता है, जो काफ़ी लंबे वक्त से बुखार होता या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बुखार आता है, तो उनको ये फ़ायदा करता है। आराम की हालत में यानी कि जब आदमी बैठा रहता है, जब दर्द ना होता हो या दर्द होता हो यानी कि बैठा रहता हो, आराम की हालत में जो दर्द होते हैं और चलने फिरने पे जब आराम होता है उन दर्दों को, तो उन दर्दों में ये फ़ायदा करता है। सोराइसिस एक्जिमे को भी फ़ायदा करता है। जिनको सोराइसिस है वो 5 ग्राम चिरायता और 5 ग्राम कुटकी मोटा मोटा कूट के रात को पानी में रख दें और सुबह इसको हिला करके छान करके इसमें शरबत बजूरी मोतदिल मिला करके इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें, अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसके साथ कोई ऐसी मेडिसिन जो ले रहे हैं जो खून को साफ़ करती है, तो हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में तमाम जो हज़ारों साल से इलाज है वो ये है कि पहले खून को साफ़ करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। जब स्किन साफ़ हो जाती है तो उनकी गंदगी जो होती है वो खून के अंदर शामिल हो जाती है, और खून को साफ़ करने का काम होता है किडनी का। तो इसलिए पहले जो हकीम हुआ करते थे, पुराने वेद हज़ारों साल पहले, जब वो खून साफ़ करने की दवाइयाँ देते थे और खून साफ़ करने की दवाइयों के बाद जब आदमी को आराम लग जाता था, तो वो ये करते थे, कोई जुल्लाब दे दिया करते थे। रात को जुल्लाब दे दी, सुबह को टॉयलेट हुई 2-4, फिर 10-12 दिन तक, 2-4 दिन तक, 5-6 दिन तक इसी तरीके दिए दिया करते थे, जिससे मुकम्मल तौर पर खून साफ़ हो जाए और 10-15 साल तक वो मर्ज़ नहीं होता। फिर तीसरी मराहिल ये होता है कि जब उसको
खून की साफ़ करने की दवाइयाँ दी, जब मर्ज़ ख़त्म हो गया तो उसको फिर, और जो टॉक्सिन है जो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, अगर वो ब्लड में से नहीं निकले तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा से वो आ जाता है मर्ज़ लौट करके। तो इसलिए खून को मुकम्मल साफ़ करना होता है। तो उसमें क्योंकि किडनी का काम होता है खून को साफ़ करना, तो किडनी एक दिन में 26 लीटर खून फ़िल्टर करती है। तो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं साथ में, खून साफ़ करने वाली दवाइयों के साथ, जो पेशाब ज़्यादा लाएं। जैसे आपका कलमी शोरा 100 ग्राम, नौशादा 100 ग्राम और 50 ग्राम काली मिर्च, इसका पाउडर बना ले। 1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम कैप्सूल में भर के लें। हैंड टू हैंड कैप्सूल भरना, क्योंकि ये कैप्सूल को गला देता है, और अगर डायरेक्ट लेते हैं तो गले में खराश पैदा करता है। तो कभी भी कोई भी आप ऐसी दवा ले रहे हैं देसी, जो खून साफ़ करने वाली हो, उसके साथ या तो शरबत मोतदिल, अगर शुगर ना हो, लें मिक्स करके 25 ml सुबह, दोपहर, शाम। अगर 3 टाइम दवा है तो 3 टाइम ले सकते हैं, वरना ये ज़रूर साथ में लें इस्तेमाल। ये करना ज़रूरी है। कलमी शोरा, नौशादर और आपका काली मिर्च, तीनों, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आपका मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा स्किन पे, चाहे सोराइसिस है, एक्जिमा है, फोड़े, फुंसी, दाद, चंबल, जो भी है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसकी गंदगी कहाँ चली जाती है, वो खून में आ जाती है। और उसको, खून को फ़िल्टर करने का काम होता है किडनी का। तो खून को फ़िल्टर करके पेशाब के रूप में टॉक्सिन निकाल देती है। और पेशाब कम आता, इसमें खून साफ़ जल्दी नहीं होता। तो इसके साथ ये दवा ज़रूर लें जो पेशाब को ज़्यादा लाए। जैसे मैंने आपको बता दिया है, जवाखार भी ले सकते हैं, वो भी पेशाब ज़्यादा लेता। फिर तीसरा मराइल ये होता कि कुछ दवाइयाँ ऐसी लें जिससे पसीना ज़्यादा आए, या फिर स्टीम लें, या फिर धूप में बैठें जिससे पसीना ज़्यादा आए और ब्लड सर्कुलेशन स्किन पे आ जाए। क्योंकि स्किन के मर्ज़ों में ये होता है कि जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं स्किन के ऊपर, उनका मिजाज पित्त प्रकृति का होता है। गर्म खुश्क दवाइयों से या गर्मी खुश्की जब उसको मिलती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो गदूद अपने ऊपर होने वाली, स्किन पे होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। तो इसलिए वहाँ पसीना आना ज़रूरी है, क्योंकि सोराइसिस में, एक्जिमा में पसीना बंद हो जाता है, क्योंकि स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। और स्किन के पोर्स बंद हो जाने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो वहाँ गंदा खून जमा होने लगता है, जिसकी वजह से वो स्किन उभर जाती है और वहाँ खुश्की वगैरह आने लगती है। और आप ये चिरायता कुट की इस्तेमाल कीजिए, बहुत शानदार रिज़ल्ट है। हमेशा याद रखें, चिरायता ओरिजिनल बड़ी मुश्किल से मिलता है, और बाज़ार में तो 100-200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो चिरायता जो मिलता है वो हिंदी मिलता है, जिसको काल मेघ वगैरह बोलते हैं। जो चिरायता ब्राउनिश आता है, उसका पाउडर भी ब्राउनिश होगा और वो चिरायता भी ब्राउनिश होगा, ब्राउन यानी कि हल्का गोल्डन कलर का। तो वही ओरिजिनल होता है चिरायता। ये आप हमसे भी मंगा सकते हैं। ये तकरीबन 1800 रुपये किलो होता है, चाहे आप साबुत मंगाए या आप पाउडर मंगाए, 1800 रुपये किलो। ये होम डिलीवरी फ्री होती है। चिरायता बड़ी मुश्किल से मिलता है ओरिजिनल नेपाली। तो ये क्या होता है, दुकानदार दोनों मिक्स करा के पिसा के रख देते हैं, या फिर आप जब चिरायता मांगने जाते हैं तो वो दूसरा दे देते हैं। तो इसमें ऑनलाइन भी और सारी चीज़ों में बड़ी परेशानी होती है, और अच्छी क्वालिटी का चिरायता खुशबूदार मिल भी नहीं पाता, क्योंकि ताज़ा कोई लाता नहीं है चिरायता। इसलिए बेहतर चिरायता अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल चिरायता आधी किलो और 1 किलो की मिकदार में आप मंगा सकते हैं। घर पे होम डिलीवरी फ्री है। अस्सलाम वालेकुम।